हे दोस्तों, मैं हूं हर्षित और आप देख रहे हैं हरूज टीवी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा तरीका बताऊंगा, एक ऐसा बेस्ट मेथड बताऊंगा जो कि आपको एग्जाम्स में पास करवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एग्जाम्स में पास होने का एक अचूक तरीका, एक बेस्ट मेथड बताऊंगा। आपकी काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं एग्ज़ाम में पास हो सकूं, ऐसा कोई मेथड बताइए, ऐसा कुछ मेथड बताइए जो मैं एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले पढ़ के पास हो सकूं। तो चाहे आपके एग्ज़ाम्स में 7 दिन बचे हों, 10 दिन बचे हों या फिर बहुत कम दिन बचे हों, 2-4 दिन 5 दिन बचे हों, तो भी आप इस मेथड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यही इस मेथड की ब्यूटी है, यही इस मेथड की खास बात है। द केसेस में चांसेस ये बनेंगे कि आप एटलीस्ट अपने एग्जाम्स में पासिंग मार्क्स ला सकते हैं इस मेथड की हेल्प से। पर्सनली मैंने इसको यूज़ भी किया है और काफ़ी सारे लोगों को बताया, उनको भी इससे हेल्प मिली है और मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए आइए देखते हैं। लेकिन दोस्तों, एज ऑलवेज मैंने आप लोगों के लिए अपनी पहली ई बुक लिख दी है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, हाई मार्क्स सीक्रेट ये पहली ई बुक है जो कि मैंने लिखी है आप लोगों के लिए, बाय हरूज टीवी, बाय हर्षित उज्जवल, जैसे कि आप देख सकते होंगे। और ये जो ई बुक है, इसके अंदर पूरा मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हुई कि किस तरह से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और यहाँ पर तो इस ई बुक में वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जो रिसर्च की गई है उसका यहाँ पर बहुत ही मेहनत के बाद मैंने यहाँ पे वो डेटा निकाला और आप सभी लोगों के लिए काफ़ी मेहनत से ये बुक लिखी है। और इसको आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इंस्टामोजो पे परचेज़ कर सकते हैं और परचेज़ करके सिंपली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली ई बुक है जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में या कहीं भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि किस तरह से हम किसी भी एग्ज़ाम में ईजिली पास हो सकते हैं या फिर पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। तो देखिए गाइज, आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको करना ये है कि जैसे ही मान लीजिए आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपको पता चला मेरे अभी 5-7 दिन, 10 दिन बाद या 1 महीने बाद या 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो एक सिंपल सा काम कीजिए। वो ये कि आपको मैं मान के चलता हूँ कुछ भी नहीं आता एग्ज़ाम्स में, बस के सिनेरियो यही होगा कि आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है या फिर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है। तो अब आप क्या करो, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें पूरे में बुक जो है या कोर्स जो है या नोट्स जो भी हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनमें से मैक्सिमम मार्क्स का आता है। राइट, मान लो आपने निकाला कि भाई ये 50 टॉपिक हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो जिनमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स का आता हो, मान लो आपके जो एग्जाम्स है उसमें ज़्यादा मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर के आते हैं और 8 नंबर के आते हैं। राइट, तो आप ये देखो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इन दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं, जिनमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो किसी से भी आप पूछ सकते हो, आप चाहो तो अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से जो पढ़ने वाले हैं उनसे किसी ना किसी तरह टॉपिक इंपॉर्टेंट मार्क करवा लो। ठीक है, ये पर्सनल मेथड है गाइस, कई बार यहाँ पे मैंने यूज़ किया और बहुत सारे लोगों को बताया, उनको भी इम्प्लीमेंट करने के बाद वो पास हो गए हैं। यकीन मानना एक काम करता है। तो सिंपली आपको इसमें करना क्या है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अब पहले पूरी वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो यकीनन काम आएगी। मुझे पता है आपने सुन रखा होगा कुछ चीज़ें, लेकिन पहले सुन लो पूरी ध्यान से, इसमें कुछ नया निकल के ज़रूर आएगा। तो देखो, जो भी यहाँ पर आपके नोट्स हैं, बुक है, जो भी है, टेक्स्ट बुक है, उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, राइट, जो चीज़ें ज़्यादा मार्क्स की आती हैं, जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको सबसे पहले मार्क करवा के ले आओ। अब मार्क करवा के लाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने पास से नोट्स बनाने हैं बहुत जल्दी से, क्विक नोट्स। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक आप यहाँ पर कुछ पेपर्स ले लो और अपना पेन लो और सिंपल जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके हर टॉपिक को लो। मान लो पहला टॉपिक है, मान लो आपने 50, एग्जाम्पल के लिए आपने 50 टॉपिक चूज़ कर लिया कि ये 50 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो अब आप क्या करो, पहला टॉपिक लो उन 50 में से, उस टॉपिक का नाम लिखो। मान लो टॉपिक का नाम है XYZ। अब आपको क्या करना है, इस टॉपिक के बारे में 8 से 10 पॉइंट, ठीक है, 8 से 10 पॉइंट एक लाइन के या दो लाइन के इस टॉपिक के बारे में सिंपल से अपनी लैंग्वेज में पढ़ो और पढ़ के यहाँ पे बना के लिख दो। भाई मान लो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी कोई बात है, कोई पॉइंट है, तो उसको आप क्या करो, उसको पढ़ो पूरा इतने बड़े को और उसको छोटा करके अपनी लैंग्वेज में 1 से 2 पॉइंट, 1 से 2 लाइन में उसको पूरा लिख दो अपने नोट्स में। ऐसे ही आप क्या करो, पहले टॉपिक के बारे में 8 से 10 पॉइंट लिख दो, फिर दूसरे टॉपिक को जहाँ यहाँ पे भी नोट्स में टेक्स्ट बुक में दे रखा उसको पढ़ो और उसको बना के अपने नोट्स, आप जो अपने हाथ से अपने लिए शॉर्ट नोट बना रहे हो उसमें लिख दो। ऐसे ही आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक हैं, एग्जाम्पल के लिए 50 टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, तो 50 के 50 टॉपिक पे, हर टॉपिक पे 8 से 10 पॉइंट आपको लिख देने हैं। ठीक है, अब बेसिकली आपको क्या करना है, बस आपको इनको एक बार पढ़ के जाना है, अच्छे से आपको इनको पढ़ के जाना है। अब देखिए होगा क्या, जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो एक तो आपके लिए इनको पढ़ के जाना आसान हो जाएगा क्योंकि इनको आपने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, तो आपको ये बहुत जल्दी याद होंगे। अब देखिएगा इस, अब नेक्स्ट स्टेप जो आपको करनी है वो ये कि आपको अपने एग्जाम्स में जाना है और जो जो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने बनाए थे, जिसमें आपने हर टॉपिक पे 8 से 10 पॉइंट लिखे थे, आपको सिंपली क्वेश्चंस चेक करने हैं
और इन टॉपिक्स को ध्यान में रखना है। और जैसे ही आपको कोई भी क्वेश्चन दिख जाता है, उस क्वेश्चन में अगर एक वर्ड भी कोई आपके टॉपिक से रिलेटेड है, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी हो, अगर आपको अपने टॉपिक्स जो आपने पढ़ा है उस टॉपिक से रिलेटेड आपको उस क्वेश्चन में कोई एक वर्ड भी मिल गया, मान लो आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा यार क्वेश्चन तो पता नहीं क्या है, लेकिन हाँ ये वर्ड जो है ये टॉपिक से मैच कर रहा है, तो अब आप क्या करो, जो भी उस टॉपिक में आपने 8-10 पॉइंट बनाए थे अपने, वो जो पॉइंट है आपको उस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिख के आ जाने हैं बस। ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ अपना मैक्सिमम केसेस में चांस होगा कि मिल ही जाएगा। अब आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन में जैसे ही आपको कुछ भी चीज़ें सिमिलैरिटी लगे उन टॉपिक से जो आपने पढ़ा था, आपने जैसे कोई क्वेश्चन पढ़ा उसमें आपको कोई वर्ड दिखा, वो वर्ड आपने अपने किसी टॉपिक में पढ़ा था, राइट, जो आपने अपने नोट्स बनाए, तो उस नोट्स में जो टॉपिक में आपने 8-10 पॉइंट बनाए थे उनको आप सिंपली उसके आंसर में लिख के आ जाओ क्वेश्चन के। इसी तरह से आपको अपना पूरा पेपर कर डालना है। कोशिश करनी है कि ना के बराबर क्वेश्चन जो हैं वो छूटे, समझ रहे हो, कोशिश करनी है कि आपका पेपर पूरा आप करके आओ, कुछ भी छूटे ना। और सब में ये पॉइंट जो आपने बनाए थे आपको लिख के ही आने हैं। अब देखो इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो नॉर्मली होता ये है कि हम जब खाली छोड़ के आते हैं तो हमें 0 मार्क्स मिलेंगे, राइट। भाई जब आप एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख के आते हो, उसको खाली छोड़ के आते हो, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पे ये अपने 8 से 10 पॉइंट लिख के आ जाते हो, उससे रिलेटेड टीचर को ये तो लगेगा कि यार एटलीस्ट इसने कुछ तो लिख रखा है, तो शायद 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो आपको 1-2 नंबर तो दे, समझ रहे हो। तो अगर खाली छोड़ के आओगे तो 0 मिलेगा, और कुछ लिख के आओगे तो 1-2-3 नंबर तो मिलेंगे। और लिख के भी ऐसा नहीं है कि कुछ आप फालतू गा रहे हो, आप उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई वर्ड है, कोई टॉपिक है, उसको आप सिंपली एक्सप्लेन करके आ रहे हो, राइट गाइस। मानता हूँ कि वो एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ आप लिख के आ रहे हो उसी से रिलेटेड, तो चांसेस हैं कि आपके जो मार्क्स हैं उसका एटलीस्ट 20% मार्क्स आपको मिल जाए। ये चीज़ है। ऐसे ही अगर आप अपने पूरे पेपर में करोगे तो चांसेस ये हैं कि आपके अच्छे खासे मार्क्स, पासिंग मार्क्स आराम से आ जाएंगे। और ये एक फुल प्रूफ मेथड है गाइस, इसको यहाँ पर टेस्ट किया गया है और काफ़ी चांसेस ऐसे हुए हैं कि इसके रिजल्ट कमाल के आए हैं। और काफ़ी सारे लोग कुछ दिन पहले ही 5-5, 4-4 दिन पहले एग्जाम से पढ़ के और इस तरीके से और अपने एग्जाम में पास हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस तरीके का आपको यूज़ करना है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम्स में पास हो सकते हैं। ये एक बेस्ट मेथड है गाइस, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं होती जिसको आप खाओगे या कुछ ऐसा होगा तो पास हो जाएगा। यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है, यही बेस्ट मेथड है जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपने एग्जाम्स में पास हो सकते हो। तो बस दोस्तों यही थी वीडियो, पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसी मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारी बुक भी परचेज़ कर सकते हैं। और चलिए मैं मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।